अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लर्निंग एंड टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमासूम मज़मून रियाज़ी। और आज के सबक का उन्वान है कसर। तो आज हम कसर यानी कि फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है कसर और फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एक लड़का और एक लड़की। लड़के के पास एक सेब है और लड़की के पास एक केक है। अब इस सेब को ये दोनों चाहते हैं कि खाए, तो सेब के दो बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, केक के भी बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो जो हम दो टुकड़े करेंगे उसमें से एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर लड़का है, उसके पास सेब है, छुरी से हम इसके दो टुकड़े कर देंगे। तो एक टुकड़ा जो है वो लड़के को चला गया आधा हिस्सा, और एक टुकड़ा जो लड़की को चले जाएगा। दो हिस्से बने, यानी कि एक चीज़ के जब हम दो हिस्से करते हैं तो दोनों चीज़ें आधी आधी कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक केक है, इस केक को भी हम छुरी से काटेंगे और दो हिस्से बन गए। एक हिस्सा जो है वो लड़की के लिए बन गया, एक हिस्सा लड़के के लिए बन गया। इसको भी हम कहेंगे केक के दो हिस्से किए गए, यानी कि केक को आधा आधा किया गया है। तो यहाँ सेब भी आधा आधा हो गया है और केक भी आधा आधा हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कसर, किसी चीज़ के दो बराबर हिस्से करें तो उनमें से हर एक हिस्सा उस चीज़ का आधा यानी कि निस्फ होता है। किसी चीज़ के दो बराबर हिस्से, जैसे हमने सेब के दो बराबर हिस्से करें तो उनमें से हर एक हिस्सा यानी जो दो हिस्से, दोनों हिस्सों को हम उस चीज़ का आधा हिस्सा कहेंगे। जो पूरा हिस्सा था उसका आधा हिस्सा कहेंगे दोनों हिस्सों को। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे सामने एक केक की शक्ल आ गई है। ये पूरा केक है और इसको हमने बीच में से डिवाइड कर दिया, बीच में से काट दिए, दो हिस्से बनाए, तो ये हो गया आधा केक। अगली तस्वीर देखते हैं, यहाँ पे पूरा अमरूद है, उसको बीच में से काटे, यहाँ पर ये कहलाएगा आधा अमरूद। ये पूरा अमरूद है और ये आधा अमरूद है। उसके बाद यहाँ पर सेब जो है ये पूरा है, जब इसके दो टुकड़े किए तो आधा आधा सेब हमारे सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो पूरा तरबूज है, यानी कि पूरा तरबूज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके दो हिस्से किए तो ये है आधा तरबूज। ठीक है। लेकिन आधा उसी को कहेंगे जब दोनों हिस्से बिल्कुल यकसा हो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो, दोनों की साइज़, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सेम टू सेम यकसा होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए, तभी हम उसको आधा कहेंगे। अगर हमने से ये तरबूज को एक तरफ से छोटा काट दिया, एक तरफ से बड़ा काट दिया, तो उसको हम आधा आधा नहीं कहेंगे। चलिए आगे थोड़ा और हम देखते हैं। ये आधे की तारीफ आपको समझ में आ गई। किसी चीज़ के दो बराबर हिस्से करें तो उनमें से हर एक हिस्सा इस चीज़ का आधा यानी कि निस्फ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं हम झेल की शक्लों के आधे हिस्से में रंग भरो। अभी यहाँ पर कुछ शक्लें आपके सामने आएंगी और उन शक्लों में हमें आधे हिस्से में हमको रंग भरना है, यानी हाफ पार्ट में हमें रंग भरना है। अब देखो, अगर एक चीज़ रही तो उसके दो हिस्से हैं, दो हिस्से में से एक हिस्सा भरेंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ के चार टुकड़े किए गए हैं तो अब हमें, जैसे कि दो हिस्से किए गए तो एक हिस्से में रंग भरते हैं, चार हिस्से किए जाएंगे तो हम उस एक हिस्से में नहीं भरेंगे बल्कि दो हिस्से में भरेंगे। चलिए मिसाल देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पतंग की शक्ल का हमको एक तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पर इसमें हमको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं, एक तस्वीर के दो हिस्से। उसके बाद फिर यहाँ पर हमको सर्कल नज़र आ रहा, दायरा, इसमें भी जो है दो हिस्से बने हुए। उसके बाद हमको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है, मुसल्लस है, तो चार टुकड़े हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चार मुसल्लस है। उसके बाद हम देखते हैं मुस्ततील है, इसके दो हिस्से हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चार स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। तो इन सब में हमको आधा आधा भरना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मुसल्लस है, ये दो मुसल्लस है, तो दो मुसल्लस में से हम कितने हिस्से में रंग भरेंगे। जब किसी चीज़ के दो टुकड़े किए जाते हैं तो उसका एक हिस्सा आधा कहलाता है, तो हम यहाँ पर आधे हिस्से में रंग भरेंगे। ये देखिए आधे हिस्से में रंग भर गया। अब यहाँ सर्कल है, दायरा है, इसके अंदर भी दो हिस्से हैं, तो आधे के लिए हमें एक हिस्से में रंग भरना पड़ेगा। ये देखिए आधे हिस्से में हमने रंग भर दिए। अब यहाँ पर जो है दो हिस्से नहीं बल्कि चार हिस्से हैं, इसलिए अगर दो हिस्सों का एक भरा जाता है तो चार हिस्सों का दो भरा जाएगा। तो यहाँ चार है तो इसका आधा भरना है, तो हमको दो हिस्सों में भरना होगा। ये हो गया आधा। तो देखिए यहाँ पर दो हिस्से भरे हुए हैं और दो हिस्से खाली, तभी हम इसको आधा कहेंगे। अगर हमने सिर्फ
एक हिस्सा भरा तो यहाँ पे 3 हिस्से खाली है और एक हिस्सा भरा हुआ है, तो इसको हम आधा नहीं कहेंगे, तो ये हो जाएगा पाव हिस्सा कहलाएगा। अगर हमने 4 में से एक हिस्से में भरे तो ये पाव हिस्सा कहलाएंगे, इसको आधा नहीं कहेंगे, इसलिए हमें 2 हिस्से भरने पड़ेंगे तब ये आधा कहलाएगा। अब इसके बाद मुस्ततिल आया था, मुस्ततिल के अंदर भी हम 2 हिस्से हैं तो हम एक हिस्सा भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 स्क्वायर रखे हुए हैं, तो 4 है तो हम यहाँ पर आधे के लिए हमें 4 का आधा 2 होता है, तो हम 2 हिस्से में रंग भरेंगे। यहाँ पे भी 4 का आधा 2 होता है तो हमने 2 में भर दिया और 2 को खाली रखा। यहाँ भी 4 का आधा 2 होता है तो हमने 2 में भरा और 2 को खाली रख दिया। ये हो गया, तमाम तस्वीरें आधी आधी भरी गई है। तो आधे हिस्से में हमने यहाँ पे भरे, यहाँ पर भी भर दिए, यहाँ पे भर दिए, यहाँ भी और यहाँ भी। सिर्फ फ़र्क है कि यहाँ 2-2 हिस्से में से एक एक हिस्सा भरा गया, यहाँ 4 हिस्से थे तो 2-2 हिस्से भरे गए। तो ये ध्यान रखना, आधे हिस्से के लिए कहा जाए तो अगर 4 हिस्से हैं तो आपको एक हिस्सा नहीं भरना होगा, 2 हिस्सा भरना होगा। 4 अगर है तो 4 का आधा 2 होता है तो आपको 2 ही हिस्से में भरना होगा, और अगर 2 हिस्से हैं तो 2 का आधा 1 होता है तो एक हिस्से में भरना। इस तरीके से अगर आपने कैलकुलेशन किया तो आप तस्वीर में बराबर रंग भर पाएंगे, वरना तस्वीर में आप जो है एक भर के छोड़ देंगे कि भाई 2 हिस्सों में से एक हिस्सा भरो तो 4 में से भी आप एक भर देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। जेल की हर शक्ल में लकीर खींची गई है। इस लकीर की वजह से जिस शक्ल के 2 बराबर हिस्से हो गए हैं, इनके उसके नीचे सही का निशान लगना। अब यहाँ पर जो है तस्वीरें देखिए, मुस्ततिल है, दायरा है, मुसल्लस है, उसके बाद मुरब्बा है, उसके बाद फिर मुसल्लस है, और इनके बीच में एक एक लकीर खींची गई है। लेकिन वो लकीर की वजह से 2 हिस्से तो ज़रूर बने, हर एक के 2 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम आधा उसी को मानेंगे जिसके 2 हिस्से बराबर बराबर हो, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। तो पहली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक लकीर खींची गई है और 2 हिस्से हैं, लेकिन एक छोटा हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है, तो यहाँ पर सही का निशान हम नहीं लगा सकते। दायरे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी एक लकीर खींची गई, यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, लेकिन इसको भी हम सही का निशान नहीं लगा सकते क्योंकि एक हिस्सा छोटा है, एक बड़ा है। हाँ, अलबत्ता ये जो मुसल्लस आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इसमें जो लकीर खींची गई है, इसमें दोनों हिस्से बराबर नज़र आ रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे मुरब्बा की भी एक तस्वीर नज़र आ रही है, और यहाँ पर भी जो लकीर खींची गई है दोनों हिस्सों को बराबर बराबर तकसीम करती है, दोनों बराबर हिस्से नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। अब इस मुसल्लस में हम देखते हैं एक मुसल्लस छोटा एक बड़ा है, तो यहाँ पर सही का निशान नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो कसर को नहीं जानते, फ्रैक्शन को नहीं जानते, उनको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। लेकिन बच्चे आधा पौना और पाव के अंदर गड़बड़ कर देते हैं, सही से रंग में जो तस्वीर होती है उसमें रंग नहीं भर पाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तो आप ज़रूर जो है कसर में जो आपको तस्वीर दी गई है और सही से आप रंग भर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि फ्रैक्शन के मुतालिक मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी मैंने आधे पे बनाया हूँ, उसके बाद पाव पे बनेगा, उसके बाद पौना पे बनेगा, वो वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।